नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। बढ़ते हैं धनबाद जिले की खबरों की ओर। देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने ही पिच पर क्लीन बोल्ड हो चुके हैं, पूरी तरह से हिट विकेट हो चुके। झूठ और जुमला की राजनीति करने वाले नरेंद्र मोदी को अब देश की सत्ता से बाहर करने का वक्त आ गया है। आने वाले चुनाव में जनता नरेंद्र मोदी को सबक सिखाने जा रही है। उक्त बातें सोमवार संध्या धनबाद से कांग्रेस प्रत्याशी अनुपमा सिंह के समर्थन में राजद, झामुमो और कांग्रेस द्वारा आयोजित कार्यक्रम में निरसा खटाल पहुंचे पूर्व सांसद पप्पू यादव ने कही। सभा को संबोधित करते हुए पप्पू यादव ने कहा कि आज देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 किलो राशन देने की बात करते हैं। उनसे पूछे कि आज क्या 5 किलो राशन से गरीब का परिवार का भूख मिट जाएगा? आज आम आदमी की शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य की बात मोदी जी नहीं करते। आम आदमी की टैक्स के पैसे से राशन देने का काम कर खुद की पीठ थपथपाने का काम करते हैं। पूरे कोरोना काल में देश के प्रधानमंत्री मोदी ताली और थाली बजवाने का काम करते थे। वही पप्पू यादव आम आदमी के बीच पहुंचकर उनकी सेवा करने का काम किए। यादव ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में मोदी जी ने सिवाय जुमलेबाजी का और कुछ नहीं किया। वही मीडिया द्वारा अमेठी के सवाल पर पप्पू यादव ने कहा कि स्मृति ईरानी किस प्राणी का नाम है वो नहीं जानते। मंत्री आलमगीर आलम के सचिव के घर करोड़ों रुपए बरामद किए जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि कानून अपना काम करेगी। जहां तक आलमगीर आलम की बात है, वो एक स्वच्छ छवि के आदमी हैं। राहुल गांधी जी ने तो 10,000 किलोमीटर चल के जनता की भावनाओं का उन्होंने 5 गारंटी 5 मैनिफेस्टो तो दे दिया। उन्होंने तो मृत्यु से लेके जन्म से लेके मृत्यु तक आम आदमी की खुशी, हर दिन मजदूरों की गारंटी, MSP लागू करना, आम आदमी के लिए आवास, महिलाओं के लिए 8,500 रुपया हर माह। उन्होंने तो कह दी, वो गाली गलौज तो नहीं करेंगे ना इनके तरह। राम मंदिर नहीं चला जब आस्था की चीज, जब उसमें ये टैफिस हो गए तो NRC क्या कहते हैं, सीए की बात करने लगे। नहीं, आपको ऐसा नहीं लगता है कि मोदी जी अपने ही पिच पे आप लोग खेलने पे मजबूर कर दिए हैं, मतलब विपक्ष को? तो समझ में नहीं आता है। मोदी जी बोल्ड हो चुके हैं, क्लीन बोल्ड हो गए, हिट विकेट हो गए हैं मोदी जी। हद हो गया, अपने ही पिच पर वो हिट विकेट हो गए हैं। कभी वो राज ठाकरे को पकड़ते हैं, कभी चौधरी चरण सिंह के पोता को पकड़ते हैं, कभी चिराग पासवान को घर से निकाल देते हैं, कभी जाति को तोड़ देता है, कभी पार्टी तोड़ता है, कभी घर तोड़ता है, फिर अंबेडकर और रामविलास पासवान की मूर्ति को फेंक करके पैर से रौंद देता है। और उसके बाद जब जरूरत आती है तो पारस को बाहर निकाल करके चिराग पासवान को पैर पकड़ लेता है। दूसरा सवाल, बीजेपी का सबसे बड़ा गंदा काम, सबसे बड़ा जिस थाली पर थूकता है उसी को वो चाटता है। और जब जरूरत होती है तो पैर पकड़ता है। आप ऐसा कैरेक्टर आप कभी कांग्रेस को आप उठा के देखो, जिसको एक बार छोड़ दिया या निकाल दिया, आपने कभी देखा कांग्रेस को किसी को अपमानित करते? आपने देखा कभी कांग्रेस अंतिम समय तक अपने नेताओं को नहीं निकालता है? एक सवाल, हिट विकेट वो हुए हैं। अच्छा, एक सवाल ये है कि जिस पार्टी कांग्रेस और राजद ने आपके प्रचार से दूरी बनाई, आपके चुनाव क्षेत्र पूर्णिया से दूरी बनाई, उसी पार्टी के प्रचार में आज आप खुद आए, तो क्या कहेंगे इसको, किस रूप में देखते हैं आप? पूरा देश 140 करोड़ देश दिल से पप्पू यादव को दुआ दे रहा था। झारखंड में आप बैठ करके कह रहे थे पप्पू जी को जीतना चाहिए। और पूरा का पूरा इंडिया का मीडिया हॉट सीट था पूर्णिया। कंगना गायब थी, बनारस गायब थे, बयानाट गायब थे। जिस दिन 26 को चुनाव था, बयानाट का भी चुनाव था, सिर्फ पप्पू चल रहा था, पूर्णिया चल रहा था। तो ये हॉट सीट आप बनाए ना हो, देश की जनता ने बनाई ना। हमें मधेपुरा सुपौल नहीं लड़ना था, नहीं लड़े। हम चाहते तो बेटा को लड़ा देते, पीड़ा तो था आपको। मधेपुरा लड़ जाते तो 2 सीट तो हमको मिली गई थी ना, बाप बेटा दोनों लड़ जाता। हमने तो अकेला चलना निर्णय लिया। तो वही कह रहा हूँ, इस बात की पीड़ा तो थी आपको? पीड़ा नहीं थी, पूरा कांग्रेस का हर वर्कर पूर्णिया में पप्पू यादव के लिए खड़ा था। और सबसे बड़ी बात है कि आप इसको लिख लीजिए, पहली बार हिंदुस्तान में एक क्षेत्र है पूर्णिया जहां हिंदू मुसलमान लोग नहीं कर पाए। PM आए, CM 3 दिन रहे और लोग 140 MLA लेकर के 3 दिन 4 दिन तक बैठे रहे। लोगों ने जात पात खत्म करके बोला नहीं,
हमें हमारा बेटा, हमारी मिट्टी, हमारा खून चाहिए। और पप्पू को एमपी के रूप में नहीं देखा। 4 जून के बाद पूर्णिया पॉलिटिकल हिस्ट्री पैदा करेगा। 4 जून के बाद क्या कांग्रेस में आप वापसी करेंगे फिर? कांग्रेसी हम हैं। चलिए कांग्रेस ने निकाला कब की कांग्रेसी में वापस करेंगे। चलिए। अमेठी छोड़ना ये कितना? राहुल गांधी जी यदि अपनी मां की परंपरागत सीट और अपने परिवार के उस मर्यादा को बेटे के रूप में निर्वहन करने की निर्णय ले ली और कहा कि मां नहीं है तो बेटा सेवा करेगा, रायबरेली का, कल के दिन यदि हमारी बहन प्रियंका जी आएगी तो रायबरेली अमेठी जाएंगे। तो रणनीति के तहत क्या वर्कर को दिया गया? क्या कांग्रेस ने? अमेठी और रायबरेली राहुल गांधी प्रियंका के लिए परिवार है। नहीं, मैं कह रहा हूँ कांग्रेस ने क्या रणनीति के तहत केएल शर्मा को उतारने का काम किया अमेठी में? एक बात मैं बता दूं, कांग्रेस जब भी कोई निर्णय लेती है वह कंप्लीट रूप से देश हित में होता है, लोकतंत्र के हित में होता है, संविधान हित में होता है और आम आदमी, गरीब किसान और महिलाओं के हित में होता है। वो पार्टी का हित और नेता का हित नहीं होता है। कभी भी राहुल गांधी देश के अलावे, यदि पप्पू यादव से आप पूछ रहे हो ना, मैंने कहा कि गठबंधन मेरे लिए मत तोड़ो, हमें टिकट मिल गई थी, समझे? मैं कह रहा हूं, मैं आज मुझे फ्रेंडली फाइट में दे दिया गया था। मैंने कहा कि गठबंधन मत तोड़िए, छोड़ दीजिए, मैं लड़ूंगा, आपके विश्वास के सहारे लड़ूंगा। और लड़े, जनता ने लड़ा, हम चुपचाप बैठे रहे। स्मृति ईरानी को पटखनी दे पाएंगे केएल शर्मा? मैं उसको तो जानता ही नहीं कौन प्राणी है, कौन रानी है। हम तो सिर्फ जानते हैं अमेठी, राहुल गांधी जी और कांग्रेस ने अमेठी का निर्माण किया, अमेठी की सेवा की। आज यदि भारत और दुनिया के मानचित्र में अमेठी है तो वो कांग्रेस और उस परिवार के कारण। 4 जून के बाद आप सरकार बना पाएंगे? क्या लगता है 4 जून के बाद कांग्रेस सत्ता पे आएगी? ये आपका इंडिया गठबंधन है वो सत्ता बना पाएगी? ज्योतिष तो हूँ नहीं, ईडी सीबीआई मेरे हाथ में है नहीं और मेरे पास ईवीएम भी नहीं है, लेकिन जनता का मिजाज कहता है कि राहुल गांधी जी का संघर्ष और उसकी सच्चाई जनता ने समझी है, सुनी है। और इस बार जनता ने हमारी जो बहू है, और कांग्रेस ने एक अच्छे परिवार की बहू को, पढ़ी लिखी बहू को जो टिकट दी है, निश्चित रूप से धनबाद में हम जीत की ओर बढ़ चुके हैं। बड़ी जीत हम करेंगे और मैं उम्मीद करता हूं कि देश के प्रधानमंत्री के रूप में भारत की जनता राहुल गांधी को देखना चाहती है। नरेंद्र मोदी जी की जमीन से आधार खत्म हो चुका, माँ और बहनों के बीच से विश्वास खत्म हो गया। वी टाइम न्यूज के लिए निरसा से वीके सलूजा की रिपोर्ट।